हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चेक कर लेते हैं यू वर्सेस देम। आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी एनर्जी पार्टनर के लिए क्या है, क्या फील करते हैं आप, पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। मतलब आज एक क्लियर कन्फेशन हम लोग चेक करने वाले हैं रिलेशनशिप सिचुएशन को लेकर, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, चेक करना ना भूलें। जिस भी क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रहे हो माय डियर, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए इन डेक को पहले हम शफल कर लेते हैं और फिर दो भाग में हम इसे कर लेंगे, फिर चेक करेंगे आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन गाइड करें आज जो हम यू वर्सेस देम की एनर्जीज चेक करने वाले हैं। मेरे व्यूअर को आंसर चाहिए, मेरे व्यूअर को क्लैरिटी चाहिए। यू वर्सेस देम की रीडिंग से उनकी हेल्प करे डिवाइन। गाइज ऐसी डेली रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ 11/11 पर, तो इन्हें चेक करना ना भूलें। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। ओके ओके, तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। आप ही के सामने शफल करा और आप ही के सामने मैंने कार्ड्स ओपन करे हैं। अब चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके ओके, सो आपके कार्ड्स और आपके पार्टनर के कार्ड्स। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगी आपकी एनर्जी की। आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत पैशनेट हो और आप इस कनेक्शन को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हो। आपकी एनर्जी बता रही है दैट यू रियली वांट दिस कनेक्शन और आप इस कनेक्शन में आगे कमिटमेंट या आगे शादी टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो और डीपली चाह रहे हो। लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी दिख रहे हैं। पहली बात, अपने मूड से आते हैं, अपने मूड से चले जाते हैं, अपने मूड से कनेक्ट करते हैं, अपने मूड से पीछे हो जाते हैं। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि यू नीड देम, कि वो आपसे बात करें, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करें। आप उनसे बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरे को तुम्हारे साथ बात करना है, मेरे को तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना है, मुझे बैठकर आगे फ्यूचर को लेकर चीज़ें डिस्कस करनी है। बट ये पर्सन उन चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत समझा रहे हो या आप इनको सामने से बहुत चीज़ें कह रहे हो या बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रियलाइजिंग योर टाइम, योर एनर्जी। और इस वक्त लग रहा है कि ये अपने ही गुस्से में, अपने ही क्या बोलते हैं, ज़िद में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें नेगेटिव हो रही है। और मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए आपके पार्टनर को, ये भी एक डिमांड लग रही है आपको, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा उनके साथ घूमने जाना है, थोड़ा उनके साथ बातें करनी है। मुझे लगता है कि ही और शी इज़ थिंकिंग कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, बट ये तो एक बेसिक नीड होती है एक रिलेशनशिप की। और मुझे लगता नहीं कि इन चीज़ों के लिए सामने वाले को पोक करना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली होती है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है यहाँ पर कि आप मे भी पार्टनर को बहुत ज़्यादा बोल रहे होगे दैट यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, तुम्हें रिलेशनशिप के लिए सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ों को समझना पड़ेगा, तुम्हें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बट हो सकता है कि ये पर्सन सामने से कोई अप्रोच, कोई इनिशिएटिव नहीं लगा रहे हैं और रादर हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर इस वक्त पता है क्या सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसको मानना पड़ेगा, आपको उन बातों पर चलना पड़ेगा।
वहीं आप सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ें गलत है, बिकॉज आई डिज़र्व समवन जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे एक इमोशनल बॉन्डिंग मेरे साथ बनाए, जो मेरे साथ एक अच्छा टाइम, जो मुझे एक अच्छा टाइम दे, मेरे साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए। बट ये पर्सन उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक बार दो बार सामने से इनिशिएटिव ले चुके हो, सामने से चीज़ें कह चुके हो, सामने से चीज़ें बोल चुके हो, अब इनको सामने से मत कुछ बोलो। आप जितना इनको सामने से चीज़ें बोलोगे, मुझे लगता है ये चीज़ों को और लाइटली लेना शुरू कर देंगे। राइट नाउ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वक्त आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। पीछे इसलिए होना पड़ेगा बिकॉज आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप की या आपको नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक वो जो कंपैशन, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ रियली 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 मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन वैसे तो बिहेव ही नहीं कर रहे जैसा ये शुरुआत में आपके साथ थे। अच्छे से रहना, बात करना, कनेक्शन बनाना, बॉन्डिंग रखना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। आज आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है कि आप इन्हें जितना फोर्स कर रहे हो ना, ये आपसे उतना पीछे जा रहा है। आप इनको जितना समझाने की कोशिश करो, ये उतना आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप उनको जितना चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ों को उतना लाइटली ले रहे हैं। तो इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, आपको बैक स्टेप लेना चाहिए और आपको पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स खुद कह रहे हैं दैट आप इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत अनलव्ड फील कर रहे हो। और आप ये सोच रहे हो कि यार आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग लिटिल, एंड आप उसको भी ना अप्रिशिएट कर रहे हो और आप ना ही उस चीज़ को समझ रहे हो, विच इज़ रियली क्रिएटिंग अ नेगेटिव बाउंड्री बिटवीन बोथ ऑफ यू। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना थोड़ा ऐसे हो गए कि मुझे तो एफर्ट्स लगाने ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने में रहना है। आप भले उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे होगे, आप उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे होगे, और मुझे लगता है कि आप बेटरमेंट के लिए चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस वक्त इनकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, अपने में है बिल्कुल लीस्ट बॉदर्ड। मुझे नहीं मतलब क्या होना है क्या नहीं होना, आप इनकी सुने नहीं सुने, माने नहीं माने, इनको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं इस वक्त आपके कनेक्शन की बात करूँ, आप ना उनके सामने ये चीज़ें शो करना बंद करो कि दैट यू नीड दैट पर्सन, आपको वो चाहिए, आपको उनसे बात करना है, आपको उनके साथ बैठना है, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है बिल्कुल भी। और पहली बात तो ना उनको चेस करना बंद कर दो, क्योंकि जितना आप उन्हें चेस कर रहे हो, ये पर्सन आपको उतना लाइटली ले रहे हैं। आप जितना इनके पीछे रश कर रहे हो, ये पर्सन आपको उतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, इस वक्त जितना ट्राई कर सकते हो, इस वक्त जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, पीछे हो जाओ, बैक स्टेप ले लो, एफर्ट्स मत लगाओ, सामने से चीज़ मत करो, सामने से मत चीज़ें बोलो, सामने से मत चीज़ें एक्सप्रेस करो। बिकॉज जितना आप चीज़ें एक्सप्रेस करोगे इनको, ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेंगे जो ये ले रहे हैं। जब आप थोड़ा यहाँ से पीछे हो जाओगे, तभी इन्हें आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आएगी। इस वक्त छोटे छोटे स्टेप्स लो, ज़्यादा इनको कन्विंस करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा इनको चीज़ें समझाने की, मनाने की कोशिश मत करो। जितना आप इन्हें एक्सप्लेनेशन दोगे, मुझे लगता है ये उतना आपको लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त इन्हें बिल्कुल अकेले रहना है, इनको किसी से कुछ बात नहीं करनी है, इन्हें किसी से कुछ कहना नहीं है, इन्हें इनकी जोन में रहना है। तो मुझे लगता है कि उनको वैसे ही रहने देना चाहिए और थोड़ा बैक स्टेप ले लेना चाहिए। तो ये यू वर्सेस देम की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब आपकी और आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी, सॉरी आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर, इस वक्त आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हो, आप इस वक्त फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप इस वक्त फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिसीजंस बनाने को लेकर सोच रहे हो। वहीं आपके पार्टनर मुझे एक्शंस लेते हुए या फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, रश मत करिए, चीज़ों को टाइम दीजिए। और अगर बेटर करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।